Good morning, class. Today we're going to finish the exercise that we started, exercise 3.1. So, question number 5 basically is giving you a table like this, जहाँ पे 3 प्लेयर हैं और उन्होंने 4 अलग अलग गेम खेले हैं और उसके नीचे सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं. तो बिफोर स्टार्टिंग अगर हम ध्यान से देखें क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, यानी कि हमें पूछा जा रहा है परफॉर्मेंस किसकी बेस्ट है. तो हम ऐसे इंडिविजुअल गेम्स तो हम कंपेयर कर नहीं सकते. आपने अगर कभी मैचेस देखे हों तो उनके एवरेज निकाले जाते हैं गेम्स के. तो हम भी ये करने वाले ABC. ये क्वेश्चन में लगने वाला है और बाकी क्वेश्चंस में भी अलग अलग मीन तो लगेंगे. तो बिफोर स्टार्टिंग ओनली वी गोइंग टू फाइंड आउट द सेपरेट मीन्स ऑफ ईच प्लेयर. So what we're going to do is we're going to find out the arithmetic mean, which is sum of observation upon number of observation. यहाँ क्योंकि 4 गेम खेले हैं A ने, तो वो होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा गेम 1 प्लस गेम 2 प्लस गेम 3 प्लस गेम 4. टोटल गेम्स कितने हैं 4, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4. तो गेम 1 में उसने 14 स्कोर किया, फिर 16, फिर 10, फिर 10 अपॉन 4. इसको ऐड करेंगे 50 आएगा अपॉन 4, विच इज़ 2 से अगर आप डिडक्ट करते हैं तो दैट इज़ 25 अपॉन 2. इसे डिवाइड करेंगे तो 12.5 पॉइंट्स. सिमिलरली फॉर बी हमने वही काम किया है. सी के लिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे गेम 1, गेम 2 और गेम 4 हमने ऐड किया डिवाइड बाई 3. उसका रीज़न ये है, इफ़ यू सी द टेबल यू विल सी द थर्ड गेम सी डिड नॉट प्ले ओनली. तो जो गेम उसने खेला ही नहीं हम उसे कंसिडर कैसे कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसलिए 3 ही गेम कंसिडर किए हैं और इसलिए बिकॉज 3 ही गेम कंसिडर किए इसलिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा 3 हो जाएगा. तो ये एंड द कैलकुलेशन, this is the calculation. Now first part, the question is, it is asking you to find the mean of A's game. तो हमने पहले ही निकाल लिया था, उसका आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया 12.5 पॉइंट्स. सी का सेकेंड वाले क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहे हैं कि सी के लिए जब आप मीन निकाल रहे हैं तो आप 3 डिवाइड बाई 3 करेंगे या 4 करेंगे. तो उसका आंसर भी हमने अभी दे दिया, तो यहाँ पे हमने 3 लिखा है. देन थर्ड वाला, देर आस्किंग यू बी ने 4 गेम खेले तो उसका मीन हम कैसे निकालेंगे, बाय दिस फॉर्मूला ओनली. जो हमने यहाँ किया वही हमने यहाँ किया, आंसर लिख दिया. नाउ डी, हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर. ए का एवरेज 12.5 है, बी का 4.5 है, सी का 10.66 है. तो जिसका हाईएस्ट होगा वही बेस्ट परफॉर्मर होगा. तो क्योंकि ए का हाईएस्ट है हमने ए इज़ द बेस्ट परफॉर्मर लिख दिया. नाउ सिक्स्थ वन, आपको एक ग्रुप ऑफ डेटा दिया हुआ है विच इज़ बेसिकली द मार्क्स ऑफ अ फ्यू स्टूडेंट्स एंड फर्स्टली यू सपोज टू फाइंड द हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स. तो हाईएस्ट मार्क्स 95 हैं. इस पूरे ग्रुप में हम देखें कि 95 से ऊपर कोई वैल्यू है नहीं है. एंड लोएस्ट मार्क्स 39 है, यानी 39 से छोटी कोई वैल्यू है नहीं है. फिर हमने रेंज निकाला हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करके 95 माइनस 39 विच इज़ 56 मार्क्स. Please make sure you're writing all the units in the question if it is given to you. Then thirdly they're asking you to find the mean. तो sum of observation upon number of observation, ये हमने sum निकाल लिया जो आया 730. number of observation अगर आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 ऑब्जर्वेशन है तो वो 10. तो मीन हमने निकाल दिया 730 अपॉन 10 विच इज़ 733 मार्क्स. नाउ क्वेश्चन 7, एक स्कूल में एनरोलमेंट यानी एडमिशन्स 6 कंसेक्यूटिव यानी एक के बाद एक आने वाले सालों में ये 6 सालों तक हर साल, मतलब पहले ये इतने बच्चों ने एडमिशन लिया फिर इतने, तो 6 सालों तक कितना एडमिशन रहा है ये आपको गिवन है और आपसे कहा है मीन निकालना है. तो मीन निकालने के लिए अगेन हम वी आर गोइंग टू यूज़ द सेम फॉर्मूला, sum of observation upon number of observation. Here I am not writing the entire formula for the sake of ease. तो हमने ये सारी वैल्यूज़ ऐड की तो हमारा आंसर आया ये. नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास हैं 6. तो मीन अगर हम निकालेंगे तो 12,348 डिवाइडेड बाई 6. इसे आप जब डिवाइड करेंगे यू विल गेट द आंसर 2058. क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज़ द डेटा गिवन टू यू. आपको बोला है फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल, यानी कि बेसिकली एक सिटी है, मंडे को वहाँ इतनी बारिश हुई, मतलब 0 यानी कि हुई नहीं. ट्यूसडे को 12.2 बारिश हुई. इतनी हर दिन इतनी बारिश वहाँ पे हुई. तो आपसे फर्स्टली बोला है कि रेंज निकालो कि हफ्ते भर में जो रेंज है हाईएस्ट लोएस्ट वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है. तो हमारी हाईएस्ट वैल्यू अगर हम देखेंगे 20.5 है और लोएस्ट है 0.
तो किसी भी वैल्यू में से 0 निकालेंगे तो आंसर तो वही आएगा, यानी कि हमारा रेंज क्या है 20.5। मीन निकालने के लिए हम इंडिविजुअली इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे अपॉन में 1 2 3 4 5 6 7 लाइक दिस। तो जैसे ये हमने रेंज निकाला था, सम के लिए हमने मीन के लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ये सम हमने निकाला, ये सारी वैल्यूज़ को ऐड करके 41.3 mm, नंबर था हमारे पास 7, तो ये हुआ 41.3। तो पॉइंट हटाया तो ये नीचे 0 लगा दिया, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू थी तो एक ही 0 लगा, तो 7 से अगर हम कट करते तो ये 59 टाइम्स में कट होगा, ये 10 टाइम्स में। यहाँ पे हमारे पास आया 59/10। तो पॉइंट क्योंकि यहाँ था वो शिफ्ट इस साइड हो जाएगा लेफ्ट में, क्योंकि एक ही 0 है नीचे की तरफ, तो एक ही बार लेफ्ट में जंप मारेगा, तो वो हो गया 5.9। लास्टली आपसे पूछा है ऑन हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। तो रेनफॉल मीन हमारा 5.9 आया। आपसे पूछा गया है कि 5.9 से कम किस किस दिन आया। तो 5.9 से कम मंडे को आया, वेडनेसडे को आया, थर्सडे को आया, सैटरडे को आया और संडे को आया, क्योंकि ये भी 5.9 से, ये वैल्यूज़ 5.9 से कम हैं। जब आपसे पूछा जाए कि लेस देन, तो हम सिर्फ 5.9 के नीचे देखेंगे। 5.9 अगर यहाँ पे होता तो हम उसे कंसिडर नहीं करते, क्योंकि सिर्फ लेस देन बोला है। अगर लेस देन या इक्वल टू भी लिखा होता तो हम 5.9 कंसिडर करते, बट बिकॉज यहाँ पे हमारे पास वो टेंशन ही नहीं है, तो हम सिर्फ इस डेटा को यूज़ करके आगे वर्क करेंगे। तो हमारे पास 5 डेज आए, 1 2 3 4 5। सो 5 डेज आर दोज डेज जहाँ पे हमारे पास मीन से कम रेनफॉल हुई। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, आपको ये डेटा दिया हुआ है और बोला है कि ये एक क्लास में 10 गर्ल्स की हाइट मेजर की गई है सेंटीमीटर में, और ये उनकी हाइट है। तो इनमें टॉलेस्ट गर्ल क्या है? टॉलेस्ट गर्ल विल बी द वन विद द हाईएस्ट वैल्यू विच इज़ 151। इससे बड़ी कोई वैल्यू है? नहीं है। फिर आपसे पूछा शॉर्टेस्ट गर्ल कौन है? तो शॉर्टेस्ट गर्ल 128 वाला है, उससे छोटा और कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है। फिर आपसे पूछा कि रेंज क्या है डेटा का, तो अगेन फॉर्मूला अप्लाई किया, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट विच इज़ 23। फिर अगेन आपसे 4th क्वेश्चन पूछा है मीन निकालो भाई, तो हमने इसको ऐड किया अपॉन नंबर ऑफ डेटा, हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी। हमने सारी वैल्यूज़ को ऐड करा तो हमारे पास है 1414, नंबर हमारे पास है 10। इसको आप अगर काउंट करेंगे तो मीन का फॉर्मूला होता है 141, मीन का फॉर्मूला होता है सम अपॉन नंबर्स। तो दिस इज़ हाउ वी गोइंग टू राइट। क्योंकि 10 है नीचे तो पॉइंट एक ही बार शिफ्ट होगा लेफ्ट में, क्योंकि डिविजन है, तो पॉइंट एक बार ही शिफ्ट हुआ, तो ये बन गया 141.4 सेंटीमीटर। लास्ट आपसे पूछा हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट, यानी कि इससे ज़्यादा किसकी है। तो हमने देखा इस रेंज में 141 से बड़ी वैल्यूज़ 151 है, 150, 151, 146 भी 141.4 से बड़ा है, 149 भी उससे बड़ा है, 143 भी उससे बड़ा है, यानी कि these are the values that we have. So basically how many girls do we have? 1 2 3 4 5. So 5 girls is the answer. Now we're done with the exercise. We're going to move on to the next exercise, because the concept between those two exercises are median and mode, which I've already explained in a prior video. Thank you.